नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए दिन में, नई सुबह में। एक्चुअली बजे हैं सुबह के 4 और अभी हम जा रहे हैं अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने एक फ्रेंड को रिसीव करने, जो कि इंडिया से आ रहा है वाया शारजा। तो उसकी फ़्लाइट अभी लैंड हो चुकी होगी और अभी हम निकल रहे हैं सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। भाई लोगों को भी जगा दिया मैंने नींद चलने के नींद लिए। तो खराब करी है इसने। नींद आज हमने पूरी रात नींद ही नहीं ली एक्चुअली, हम बस इंतजार कर रहे थे। जतिन तो फिर भी थोड़ा सा सोया है, उसकी आंखों से आप देख सकते हैं। हम तो एकदम देखो तो वही आके देखो हमारी आके देखो। और हमने टैक्सी भी बुक करा ली है, जो कि ये बस 10 मिनट अभी में आ रही है। 10 मिनट, अभी तो 2 मिनट में आ रही है। 2 मिनट में और बस टैक्सी में बैठ के हम निकलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिमेम्बर के दिस कांस्टेंट चक्कर। लिए। या कांस्टेंट ये अपनी आ गई टैक्सी और बैठते हैं इसके अंदर। गुड मॉर्निंग ब्रो। तो ब्रो उतरे। ओके, तो भाई बैठ चुके हैं टैक्सी में और सायरान से डायरेक्ट अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। भाई हम सो रहे हैं। और भाई सो रहा तो देख सकते हैं बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग फॉग हो रखा है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। भाई आराम से चलिए, फॉग है। हाँ भाई साहब आराम से चलाइएगा, इकलौते हैं हम सब अपने माता पिता के, तो धीरे ही चलाना आप। Поверните направо, а затем круговое движение. और ये अंतरराष्ट्रीय अलमाटी हवाई अड्डा। और ये अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई ये आ चुके हैं हम अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, टैक्सी से उतर चुके हैं। और ये कुछ भाई यहाँ का सीन है, आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, देख लो हालत। जितना बड़ा एयरपोर्ट है इतना हम दिल्ली में चलते हैं, चेक इन से हाँ लेके यार, हल्दीराम। IGI तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है एज कम्पेयर। टर्मिनल 3 अलग बात है, टर्मिनल 1 इससे बड़ा है। हाँ ये तो है। टर्मिनल 1 और 2 बिल्कुल। एक तो तो ये कुछ सीन है एयरपोर्ट के अंदर का, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है। छोटी ये अगेन महंगी चीज। ये देखे भाई महंगी चीज़ें, फ्लावर्स। भाई देखो 1-1 लाख टंगे के। अच्छे नहीं मतलब। और भाई वो है करेंसी एक्सचेंज। यहीं से उसकी करेंसी एक्सचेंज करा के उससे पैसे दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग ये ऊपर क्यों जा रहे हो? वो तो नीचे आने वाला है, ऊपर क्यों जा रहे हो तुम? कच्चू कॉफी पिला रहा है। बहुत महंगी आती है यहाँ पे, बहुत महंगी कॉफ़ी है। तो वही ऊपर का कुछ सीन है। कच्चू को हल्के में ले रहा है। छोटा सा एयरपोर्ट है बट ठीक है। ये कुछ कॉफ़ी शॉप वगैरह है जो कि जतिन ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर लोग बैठे हैं अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई ये देखो एयर अराबिया जो कि 4 बजे थी, वो लैंड कर चुकी है शारजा की। तो उसी में आया था भाई और वो लैंडेड हो चुकी है। तो अभी शायद इमिग्रेशन वगैरह चल रहा होगा। जैसे इमिग्रेशन ख़त्म होता है भाई अपना बाहर आता है और बाहर आते ही हम उसको लेके चलते हैं। अपना लैंड हो चुका है। और भाई कैसा लग रहा है अलमाटी में आके? हाँ तो विकास भाई आज के। और विकास भाई क्या हाल है यार? बस बढ़िया। दो मित्र भाई अपने मिल गए और बाकी अभी टैक्सी बुक करते हैं और घर पे जाते हैं और बाकी घर पे जाके आपको बात करते हैं। चलिए। तो भाई अभी विकास को टैक्सी में बैठा दिया और टैक्सी से हम जा रहे हैं घर पे। तो ये कुछ एयरपोर्ट था, तो भाई घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो भाई शाम का समय हो चुका है और विकास हमारे साथ में है। वो हम रात को आ गए थे और रात को आके वापस आते हुए मैं व्लॉग नहीं बना पाया ज़्यादा, क्योंकि ये भी परेशान था और हम भी रात भर सोए नहीं थे और थक चुके थे। तो वापस आके सो गए थे। तो अभी अगले दिन की रात का समय है और अभी हम विकास से पूछेंगे उसकी एयर अराबिया की जर्नी। वीज़ा ऑन अराइवल पे ये आया है, वीज़ा नहीं चाहिए 14 डेज़ के लिए अलमाटी में, जैसा भी आप सबको पता ही होगा। और नहीं पता तो हम पूछते हैं विकास से, भाई तेरी कैसी रही जर्नी बता। जर्नी मतलब क्या हुआ? IGI इंटरनेशनल गांधी मेरी जर्नी खराब रही। मेरे एयर अरेबिया की 6:20 पे फ्लाइट थी। ठीक है। 2:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। तो मैं गया लाइन पे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि ऑन अराइवल में ये होता है कि आप जाने की टिकट और रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए और इधर की कुछ होटल्स बुकिंग भी होनी चाहिए और हमसे मिनिमम टू मिनिमम $500 हमारा बजट हमारे पास कैश होना चाहिए। अच्छा। तो मेरे पास USD था, मेरे पास
फाई का कार्ड था उसमें मेरे। हाँ बिल्कुल, हाँ। कैश लेके कौन घूमता कैश आजकल, सबके लेके। पास कार्ड होता आज ही वीजा है। डेबिट कार्ड है तो सब जगह। हाँ वही चलता फिर है। मैं उन्होंने मुझे बोला कि रिटर्न टिकट करवाओ, तो मैंने रिटर्न टिकट करवाई थी एयर अस्ताना की। तो उन्होंने बोला कि एयर अरेबिया की ही करवाओ। अच्छा। हाँ, बट एयर अरेबिया की ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप हाँ, एयर बिल्कुल। अरेबिया से जा रहे हो तो वापस भी एयर अरेबिया से ही आओ। तो फिर ऐसा थोड़ा बहुत एयर अरेबिया वालों ने परेशान किया ये मतलब आपको ये वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है उन्होंने नहीं किया, उससे उन्होंने नहीं पहले? किया, उससे पहले एयर अरेबिया में जहाँ पे अच्छा। हम बोर्डिंग पास बोर्डिंग लेते हैं पास ना, लेते हैं, बिल्कुल। उधर। अच्छा, तो उन्होंने किया। हाँ, मैंने एयर अस्ताना की रिटर्न टिकट भी बुक करवा दी थी, फिर भी वो लोग थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा, और आपको जो वहाँ पे इमिग्रेशन पे कोई तकलीफ नहीं है नहीं, ना? इमिग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि कजाकिस्तान का 14 डेज का वीजा फ्री होता है। आप 14 डेज रह सकते हो कजाकिस्तान में, ऑन अराइवल वीजा लगता है। बिल्कुल वीजा होना है। और अलमाटी में जब आए वहाँ पे इमिग्रेशन कैसा रहा? वहाँ भी स्मूथली था, इतना Smoothly कुछ था। नहीं। हाँ, तो विकास ने जैसा कि आपको बताया कि जो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो आप जब बोर्डिंग पास लेते हैं तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो आपको क्या क्या पूछते हैं? एक तो आपको पूछते हैं आपको कौन बुला रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं था उसको रिसीव करने के लिए, तो मेरे से जो यहाँ का जो है एड्रेस मांगा गया था, ठीक है। मेरे से यहाँ के जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, बेसिकली यहाँ पे इन नंबर होता है, जो आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड इंडिया में होता है वैसे यहाँ पर एक इन नंबर दिया जाता है, जो मेरे पास था, मैंने वो विकास को भेज दिया। तो ये प्रूफ था कि मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ, इन्विटेशन होना चाहिए आपके पास। तीसरी चीज आपके पास होना चाहिए कि आपके पास बैलेंस कितना है, ठीक है। चौथी चीज आपके पास होनी चाहिए कि आपको रिटर्न टिकट हो या नहीं। ये सबसे गंदी चीज लगती है मेरे को, क्योंकि कोई बंदा अगर जा रहा है अलमाटी, वो वापस रिटर्न आए ना आए वो उसके ऊपर है। वो हो सकता है आगे कोई और कंट्री चला जाए, रशिया चला जाए, उज्बेकिस्तान चला जाए, जैसे ये जा रहा है उज्बेकिस्तान, उसको वापस आना ही नहीं है, तो रिटर्न टिकट की जरूरत कहाँ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और इमिग्रेशन में आपको पूछा रिटर्न टिकट वगैरह कुछ? तो ये अभी यहाँ पे आया है तो इससे ये सारी डिमांड्स की गई और कैश पूछा गया था। आजकल कैश लेके कौन घूमता है यार? मेरे भी पास कैश तो पूछा वीजा गया डेबिट था। कार्ड था, ग्लोबल कार्ड, तो वो हर और बाकी जहाँ पे भी। और कुछ अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए इनके अलावा? अलग से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, बस वही पासपोर्ट हाँ, था। पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया वहाँ इंडिया में, और पासपोर्ट पे यहाँ stamp आके लग गया। इमिग्रेशन पे भी हाँ। स्टैंप लग गया और आपको 14 डेज तक आप वीजा ऑन अराइवल पर रह सकते हो। तो यही था। तो ये कुछ था एयर अराबिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कुछ बिहेवियर था जो कि मेरे को ठीक नहीं लगा एक्चुअली में। और जो भी बच्चा या अलमाटी वीजा ऑन अराइवल पे आ रहा है, और आ भी सकते हैं आप, 14 डेज का वीजा फ्री है, आप आ सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कई बच्चे घबरा भी जाते हैं, वापस वो सोचते हैं इतना कौन करेगा, चलो घर पे चले जाते हैं, टिकट कुछ दूसरी फ्लाइट ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा डटे रहें, वहाँ पे उन ऑफिशियल से बात करें कि भाई ऐसा। एक तो इन ऑफिशियल्स को ये भी नहीं पता है कि कौन सी घंटे का वीजा ऑन अराइवल है, कितने दिन का है। उनका काम इतना ही होना चाहिए कि वो फ्लाइट टिकट्स देके, आपकी फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट है भाई, एयर अराबिया फ्लाइट है, तो आप एयर अराबिया फ्लाइट बोर्डिंग पास दे दें उनको अगर फ्लाइट बुक की है। अब आगे जाना है या नहीं जाना है वो उनका इमिग्रेशन ऑफिसर्स का काम है। आपको बीच में मेरे हिसाब से ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन काफ़ी परेशानी हुई है भाई को, लेकिन ठीक है, फिर भी पहुंच गया, फिर भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। वेलकम टू अलमाटी भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई को अलमाटी में स्वागत है भाई आपका। यदि मतलब किसी इंडियन को अलमाटी आना है घूमने के लिए, 14 डेज वीजा फ्री है। बिल्कुल। एक जाने की टिकट करवाओ, आने की रिटर्न टिकट करवाओ, बाकी बहुत अच्छा है। रिटर्न का भी ऐसा है, आप हो सकता है आप रिटर्न ना आना चाहिए अगर कोई दूसरी कंट्री में जाना, तो ऐसा करो, अगर वो ज्यादा ही फोर्स करेगा रिटर्न टिकट चाहिए तो आप ऐसा करो, पहले बुक कर लो रिटर्न टिकट, और वापस अगर अब जब अलमाटी पहुंच जाओ तो कैंसिल करो दो। हाँ, उसमें आपके 2-3 हजार का फाइन लगेगा, लेकिन आपका वो एक क्लियर हो जाए एक बार। 2500 रुपये कटते हैं, हाँ। वापिस रिफंड आ जाता है विद इन ए वीक। चलो तो भाई, तो बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोग, विकास आया था इंडिया से, तो मेरे लिए भी घर से कुछ सामान लेके आया था, और बताता हूँ मैं आपको क्या सामान लेके आया था इंडिया से मेरे लिए। वही ये है घी, देसी घी लेके आया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो गले ही नहीं उतरती रोटी। उसके साथ में मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसलिए कॉफ़ी पीनी पड़ती है, तो कॉफ़ी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने कुछ हॉर्लिक्स एंड सम बॉर्नविटा मंगवाया है। और इसके साथ में घर वालों ने कुछ बिस्किट्स भेजे हैं। यहाँ के बिस्किट्स तो आपको पता ही है, मैदे वाले होते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये कुछ सामान लेके आया।